Good morning, all of you. This is Pradeep Singh, your economics teacher. Today I am going to discuss about numericals number 53. Already I taught you this chapter, the certain equilibrium output, and the question is given: the saving function of an economy is given as saving equal to -25 प्लस 0.25y। अब इसमें आपका जैसे क्वेश्चन अभी और इसमें है, इफ़ द प्लान इन्वेस्टमेंट इफ़ द प्लान इन्वेस्टमेंट इज RS 2000 करोड़ एंड नेक्स्ट आगे इसमें आपका है कैलकुलेट द फॉलोइंग करोड़, कैलकुलेट द फॉलोइंग। इसमें आपको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट इसमें आपको कैलकुलेट करना है एग्रीगेट डिमांड एट इनकम, एग्रीगेट डिमांड एट इनकम इज RS 5,000 करोड़, सॉरी 500 करोड़। अब इसमें देखें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे आपका जो सेविंग फंक्शन, यहाँ पे आपका जो सेविंग फंक्शन होता है, अब इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि सेविंग फंक्शन सॉल्यूशन सेविंग फंक्शन इक्वल टू C बार प्लस EMPS Y। तो वेयर C इज आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन, C बार इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और इसमें आपका EMPS इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू 0.25, और उसमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन इक्वल टू आपका है -25। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे आप लोग इसमें देखेंगे कि आपका सेविंग फंक्शन है, इसके सेविंग फंक्शन आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस EMPS Y है। तो यहाँ पे हम लोग इसके जैसे हम लोग कंपेयर कर लेंगे। अब इसमें देखेंगे आपका जो सेविंग फंक्शन, जैसे इसमें क्वेश्चन में आपका गिवन है, तो आप इसमें अगर जैसे इसमें देखें प्लान इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसमें इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जैसे इसमें देखें इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम इकोनॉमी सेविंग इक्वल टू I। तब इसके अकॉर्डिंग आप इस यहाँ पे देखेंगे कि आपका सेविंग इक्वल टू I होगा। तो आपका जो प्लान इन्वेस्टमेंट आपका I है, तो इसमें आपका प्लान इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्लान इन्वेस्टमेंट I इक्वल टू
200 करोड़। प्लान इन्वेस्टमेंट इक्वल टू आपका 200 करोड़ व्हेन इन एन इकोनॉमी इन एन इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो सेविंग इक्वल टू आपका इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि इसमें आपकी जो एग्रीगेट डिमांड होगी एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होगी, तो आपकी उसमें इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। इसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड कर लेंगे यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। तब इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेविंग फंक्शन इक्वल टू सी बार प्लस MPS/Y होता है। तो आपका इसमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होगा, -25, MPS आपका 0.25 होगा। आपको इनकम कैलकुलेट करना है इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपका इसमें प्लान इन्वेस्टमेंट कितना है, 200 करोड़ है। तो यहाँ पे सेविंग के प्लेस पे आपका जो है, जैसे इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है तो आपका सेविंग इक्वल टू आई के इक्वल होता है, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आपका जो है AD इक्वल टू आपका AS होता है। AD मीन्स होता है C प्लस S इक्वल टू आपका होता है C प्लस I। आप यहाँ पे देखिए कैंसिल हो जाता है, तो आपका सेविंग इक्वल टू इनकम, सेविंग इक्वल टू आपका एक्सपेंडिचर होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में सेविंग इक्वल टू आपका एक्सपेंडिचर होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपका इसमें ES इक्वल टू आई होगा। ES इक्वल टू आई इक्वल टू आपका 200 करोड़। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे 200 करोड़। तो ये आपका हो जाएगा 200 करोड़ इक्वल टू -25 प्लस 0.25y। इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो आपका हो जाएगा 200 प्लस 25 इक्वल टू 0.25y। ये आपका हो जाएगा 225 इक्वल टू 0.25y। तो यहाँ पे आपका इनकम इक्वल टू 225 अपॉन 0.25, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 900 करोड़। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, इसमें देखो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहले हम लोग इसमें कंपेयर करेंगे। आपका इसमें देखेंगे सेविंग फंक्शन जो होता है, सेविंग फंक्शन इक्वल टू आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोबेंसिटी टू कंज्यूम इनटू नेशनल इनकम इन एन इक्विलिब्रियम व्हेन एन इकोनॉमी इन एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, या उसमें इन एन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी में क्या होगा, सेविंग इक्वल टू आपका इन्वेस्टमेंट होगा। मीन्स आपका प्लान इन्वेस्टमेंट जो होगा 200, ये आपका सेविंग के इक्वल हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे 200। इसमें देखेंगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आपका -25 है, इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, 225 हो गया। अब इसमें 225 इक्वल टू 0.25y है। अब इसमें हम देखेंगे कि आपका जो इनकम होगा, इनकम इक्वल टू 225 अपॉन 0.25 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आपका इसमें फाइंड हो जाएगा 900 करोड़। अब इसके बाद हम उसमें नेक्स्ट सॉल्व करेंगे एग्रीगेट डिमांड एट इनकम इज 500 करोड़। तो इसमें हमको फाइंड करना है एग्रीगेट डिमांड। अब इसमें देखो एग्रीगेट डिमांड का जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू आपका C प्लस आई होता है। अब इसमें आपका C प्लस आई, C के प्लेस पे आपका क्या होगा, C के प्लेस पे आप वैल्यू जैसे इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे देखो आपका सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें देखें एग्रीगेट डिमांड। यू नो दैट एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एंड यू नो दैट कंजम्पशन इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस MPC/Y प्लस I। ये आपका फार्मूला है। अब
यहाँ पे देखेंगे आप, या इसको जो है, या आपको इसमें देखेंगे इन्वेस्टमेंट, जैसे आपका यहाँ पे है सी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। यहाँ पे आपका कंजम्पशन फंक्शन से आपको देखेंगे तो आपका उसमें कंजम्पशन इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस CMPC वाई, इस वैल्यू को हम इक्वेशन AD इक्वल टू आपका C प्लस आई में पुट कर देंगे। तो इसमें आपका जैसे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो इसमें आपका AD इक्वल टू C बार प्लस CMPC वाई प्लस आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे तो इसमें आपका जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा, अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका जैसे इसमें देखेंगे हम लोग को फाइंड करना है एग्रीगेट डिमांड एट इनकम इज़ 500, तो इसमें आपकी जो इनकम है 500 गिवन है। अगर इसमें आपका इनकम 500 करोड़ है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें फाइंड कर सकते हैं, या आप इसमें देखेंगे कि इसमें एग्रीगेट डिमांड इनकम जो आपका 500 है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे आप इसमें वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आपका जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वैल्यू आप इस इक्वेशन के यहाँ से देखेंगे आपकी जो C बार की वैल्यू होगी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे C बार इक्वल टू आपका -25 है, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा और उसमें आपका MPS इक्वल टू 0.25 है, तो MPC इक्वल टू 1 माइनस MPS इक्वल टू 1 माइनस 0.75, इसमें आपका 1 माइनस 25 अगर करेंगे, यहाँ पे 1 में से हम 0.25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 0.75 हो जाएगा। अब इसके बाद हम इस वैल्यूज़ को जो है यहाँ पे पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू आपका -C बार प्लस MPC वाई प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें ऑल वैल्यूज पुट कर दीजिए। यहाँ पे आपका देखो कंजम्पशन इक्वल टू आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका C बार प्लस MPC वाई होगा। अब यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें देखो जैसे आपका माइनस गिवन है, अगर उसमें देखो जैसे इसमें देखेंगे C बार प्लस MPC वाई होगा, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे कन्वर्ट, जैसे यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपका -25 प्लस MPC की वैल्यू कितनी होगी 0.75 इंटू 500 प्लस आपका 200 इक्वल टू आपका 25 प्लस इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 75 को जो है 500 से 37, ये आपका 000, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 375 प्लस आपका 200, ये आपका हो जाएगा 400 प्लस 200 इक्वल टू आपका इसमें 600, तो AD इक्वल टू आपका हो जाएगा 600 करोड़, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग अगेन इसमें देखते हैं कि आपका जो इस फॉर्मूले से इसमें यू नो दैट एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एंड टोटल कंजम्पशन इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस इनकम। अब इसके अकॉर्डिंग इसमें हम देखेंगे कि आपका जो इसमें नेक्स्ट है फाइंड एग्रीगेट डिमांड एट द इनकम ऑफ 500 करोड़ अकॉर्डिंग टू सेविंग फंक्शन, सेविंग इक्वल टू -25 प्लस 0.25y, ये आपका क्या है -25 क्या है आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आपका क्या है, ये आपका -25। तो इसमें आप देखेंगे MPC इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू 1 माइनस MPS होता है, 1 माइनस 0.25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 0.75 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फाइंड होगा। अब नेक्स्ट इसमें हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब इसमें देखें एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू आपका हो जाएगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस इनकम प्लस इन्वेस्टमेंट, ऑल वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा -25 0.75 MPC की वैल्यू है इंटू 500 प्लस 200, बोथ को ऐड कर देंगे तो आपको एग्रीगेट डिमांड कितना हो जाएगा 600।
तो यहाँ पे हम लोग आंसर राइट करेंगे। इसमें आपका आंसर फर्स्ट में आपका फाइंड करना था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन इकोनॉमी, तो इनकम इक्वल टू आपको हो जाएगा RS 900 करोड़ और उसमें आपका एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू RS 600 करोड़। ये आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में गिवन होंगे तो आपको सॉल्व करना होगा। मीन्स अगेन आई एक्सप्लेन नाउ द सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज सेविंग इक्वल टू -25 + 0.25। इफ द प्लान इन्वेस्टमेंट इज 200 करोड़, कैलकुलेट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। तो उसमें व्हेन इन एन इकोनॉमी एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट की इक्वल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इस इक्वेशन में 200 पुट करेंगे। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो इनकम हो जाएगा मीन्स 225 अपॉन 0.25 से डिवाइड करेंगे तो 900 करोड़ आपकी इसमें इनकम फाइंड हो जाएगी। अगेन आप इसमें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्रीगेट डिमांड एट इनकम इज 500 करोड़। यू नो दैट एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब इसमें देखें कंजम्पशन इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो आपका टोटल कंजम्पशन इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस मार्जिन प्रोबेबिलिटी टू कंज्यूम प्लस इनकम। इसकी वैल्यू को हम लोग इसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इसमें आपका एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू आपका -C प्लस MPC Y प्लस I होगा। अब अगेन हम इसके अकॉर्डिंग जैसे इसमें देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें हम देखेंगे कि आपकी जो ऑल वैल्यूज़ हैं वहाँ पे हम पुट करेंगे तो आपका जो एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू होगी वो आपकी 600 करोड़ फाइंड होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग अब। अब इसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मैं राइट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 54। द सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी is given as, क्या गिवन है आपका, सेविंग इक्वल टू -10 प्लस 0.2y इफ x and t investment if X and T investments are 240 करोड़, 240 करोड़, कैलकुलेट द फॉलोइंग। कैलकुलेट द फॉलोइंग। फर्स्ट इसमें है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम,
इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट आपका है एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स which will be needed to double the present level of इक्विलिब्रियम इनकम। अब इसमें देखेंगे आपका क्वेश्चन है, पहले इसमें आपका है इफ सेविंग ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन। ये आपका सेविंग फंक्शन है, सेविंग इक्वल टू आपका है -10 + 0.2y। इफ एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे देखेंगे आप पहले हम इनकम लेवल को फाइंड कर लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पे आपका एन इकोनॉमी इन एट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मीन्स आपका एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट इट इज आल्सो नोन एज द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्स एंटी सेविंग इक्वल टू एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी एट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। जब कोई इकोनॉमी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है तो आपकी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट की इक्वल होगी। अब इसमें देखेंगे आपका जो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे देखेंगे आपका एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट आई इक्वल टू 240 करोड़। अब इसमें इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन इक्वल टू -10 और आपका एमपीएस इक्वल टू 0.2y है। तब इसमें हम लोग पहले फाइंड किए इसमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। तो इसमें आप सेविंग फंक्शन यहाँ पे देखेंगे सेविंग इक्वल टू -10 + 0.2y। यहाँ पे आपका सेविंग इक्वल टू आई हो जाए तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 240 इक्वल टू, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो होगा ये आपका -10 है प्लस 0.2y ट्रांसपोज करेंगे 250 इक्वल टू आपका जो है 20y y इक्वल टू आपका 250/0.20। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1250 करोड़। तो आपका इनकम फाइंड हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। अगेन इसमें फाइंड करना एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल बी नीडेड, ये आपका है एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल बी नीडेड टू डबल द प्रेजेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम। जैसे इसमें व्हाट हैपन्स व्हेन वी आर इंक्रीज, इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल बी नीडेड टू डबल द प्रेजेंट लेवल ऑफ द इक्विलिब्रियम।
तो इसमें हम लोग मल्टीप्लायर फाइंड करेंगे। मल्टीप्लायर के इक्वल टू 1/MPS होता है, उसके अकॉर्डिंग आप MPS की वैल्यू गिवन है तो इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब इसके बाद आपका जो मल्टीप्लायर फाइंड होगा तो उससे आपका मल्टीप्लायर इक्वल टू आपका चेंज ऑफ इनकम अपॉन चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, उससे हम मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आगे इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें आपका इनकम फाइंड कितना हुआ है। इनकम आपका उसमें 1205 करोड़ है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे आपका मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/MPS होता है, तो 1/MPS की वैल्यू कितनी है आपकी। यहाँ पे देखो आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट फाइंड की MPS की वैल्यू आपकी यहाँ पे 0.2 है, तो ये आपका 5 मल्टीप्लायर की वैल्यू हो जाएगी 5। यहाँ पे देखो वी नो दैट, और उसमें देखो आपका मल्टीप्लायर की अंदर जो डिफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें देखते हैं कि आपका ये आपका होता है चेंज ऑफ इनकम अपॉन चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट की मीन्स आपका मल्टीप्लायर इक्वल टू चेंज ऑफ इनकम अपॉन चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके अकॉर्डिंग इसमें देखेंगे चेंज ऑफ इनकम क्या है, ये आपका 1250 है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखेंगे आपका 5 है, तो इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये आपका 5 इक्वल टू 1250 अपॉन डेल्टा आई, तो इसमें आपका डेल्टा आई इक्वल टू आपका 1250 अपॉन 5, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1250 को 5 से, 5 2 10, 5 5 ये आपका 25, तो इसमें आपका चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा RS 250 करोड़, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो इसमें इनकम इक्वल टू 1250 करोड़, एंड सेकेंड इसमें आपका चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई इक्वल टू 250 करोड़ होगा। अब इसको एक बार क्वेश्चन फिर से हम समझते हैं। इन ए क्वेश्चन द सेविंग ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज सेविंग इक्वल टू -10 प्लस 0.20y if x anti investment are 240 crore, calculate equilibrium level of income in the economy. An economy at the level of equilibrium, you know that saving equal to investment means x anti saving equal to x anti investment. X anti saving it is also known as the planned saving. X anti investment it is also known as the planned investment. Planned investment is given 240, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखेंगे इसको सेविंग इक्वल टू आप देखेंगे कि आपका इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है तो आपका सेविंग इक्वल टू इनकम के इक्वल होगा, तो सेविंग के प्लेस पे आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो आपकी उसमें चेंज ऑफ इनकम फाइंड हो जाएगा, तो ये आपकी इनकम हो जाएगी 1250 करोड़। अगेन इसमें आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें इट इज़ इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर, तो ये आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, तो मल्टीप्लायर इक्वल टू आपका K इक्वल टू 1/MPS में मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू सेव। यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन से यहाँ पे आपका देखेंगे MPS की वैल्यू जो है, क्योंकि आपका सेविंग फंक्शन इक्वल टू होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस MPS y होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कंपेयर करेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू सेव आपका 0.2 है, इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो आपका मल्टीप्लायर हो जाएगा 5। अगेन उसमें हम लोग जो उसमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसमें अकॉर्डिंग टू उसमें कीन्स की जो थ्योरी है इसमें आपका मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ इनकम एंड चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके अकॉर्डिंग आपका इसमें
यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपका इसमें देखिए मल्टीप्लायर उसमें चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू चेंज ऑफ इनकम अपॉन मल्टीप्लायर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करेंगे। 250 आपका उसमें चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइंड होगा, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इनकम इक्वल टू 1250 एंड चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 250 करोड़ होगा। ओके, आगे इसमें इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपके तीनों जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से। आप उसमें सैंपल पेपर देखेंगे कोई भी, आप उसमें या प्रीवियस ईयर के जो भी आपके उसमें क्वेश्चन पेपर होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 6 मार्क्स में। और एक क्वेश्चन मैं और इसको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 55, ये आपका क्वेश्चन नंबर 55 है। को रिमूव कर दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन मैं राइट कर रहा हूँ। इसको आप लोग कॉपी में सॉल्व कीजिएगा, न्यूमेरिकल्स जो है। इसमें देखेंगे आपके जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेविंग फंक्शन ऑफ इकोनॉमी इज गिवन। इसमें आपका गिवन है सेविंग इक्वल टू -50 प्लस 0.10y। यहाँ पे आप यू नो दैट सेविंग इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीएस वाई। और इसमें आपका गिवन है एक्स एंड टी इन्वेस्टमेंट। इफ एक्स एंड टी इन्वेस्टमेंट, if X and T investment Rs 450 करोड़, कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो इसमें आपको फाइंड करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। फर्स्ट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट एडिशनल इन्वेस्टमेंट, additional investments which will be needed to gain an additional income level, income
लेवल ऑफ 300 करोड़। अब इसमें देखेंगे आप क्वेश्चन, इसमें देखिए, द सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन, सेविंग इक्वल टू -50 प्लस 0.10 वाई, मीन्स सेविंग इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इनटू नेशनल इनकम, गिवन इफ एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट इज 450 करोड़, कैलकुलेट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। अब इसमें देखेंगे आपका इनकम इक्विलिब्रियम, जैसे इसमें आपका गिवन है एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट 450 है, तो आप इसमें देखेंगे सॉल्यूशन इन एंड इकोनॉमी एट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम एक्स एंटी सेविंग, ये आप कह सकते हैं एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्स एंटी सेविंग इक्वल टू आपका गिवन है 450 करोड़। ओके, अब इसकी वैल्यू हम लोग इसमें जो आपका इसमें इक्वेशन है, सेविंग इक्वल टू -50 प्लस 0.10 वाई, यहाँ पे हम पुट करेंगे सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, इसकी वैल्यू आपकी गिवन है 450 इक्वल टू 50 प्लस 0.10 वाई, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे 450 प्लस 50 इक्वल टू 0.10 वाई, तो यहाँ पे इनकम इक्वल टू आपका 500 अपान 0.10, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आपका इनकम हो जाएगा 5000 करोड़। क्लियर? यहाँ पे देखो आप 0.10 से डिवाइड करेंगे 500 को, तो आपका हो जाएगा 5000 करोड़, आपकी इनकम फाइंड हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है एडिशनल इन्वेस्टमेंट विच विल बी नीडेड टू गिवन एडिशनल इनकम, यहाँ पे आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट आप इसमें फर्स्ट यू फाइंड द मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर फाइंड करेंगे तो उसमें आपका जैसे इसमें देखेंगे मल्टीप्लायर, अब इसको मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका फर्स्ट सॉल्व हुआ है। अब इसमें आपका वी नो दैट मल्टीप्लायर 1 इक्वल टू 1 अपान एमपीएस, तो एमपीएस इक्वल टू आपका 1 अपान 0.10, तो मल्टीप्लायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 10। अगेन इसमें आपका मल्टीप्लायर इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो यहाँ पे देखेंगे डेल्टा वाई आपका गिवन है एडिशनल इनकम, तो इसमें आपका डेल्टा वाई की वैल्यू जो होगी, यहाँ पे डेल्टा वाई इक्वल टू आपका है गिवन है, सॉरी एडिशनल इनकम लेवल इज गिवन, डेल्टा ये आपका गिवन है 3000 करोड़, तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, मल्टीप्लायर की वैल्यू 10 इक्वल टू 3000 करोड़ अपॉन डेल्टा आई, तो डेल्टा आई इक्वल टू आपका हो जाएगा 300 करोड़ अपॉन 3 करोड़, इसमें 3000 करोड़ हो जाएगा, ये आपका 10 इक्वल टू 3000 करोड़ अपॉन डेल्टा आई, तो ये आपका 3000 अपॉन 10 कर देंगे तो आपका हो जाएगा चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 300 करोड़ हो जाएगा। तब यहाँ पे आपका फाइंड हो जाएगा आंसर। अब इसमें देखो एक बार फिर से इसको मैं बता रहा हूँ। तो
पहले आप इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जैसे आपका उसमें गिवन है आपका इफ एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट इज 450 करोड़ कैलकुलेट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। तो उसमें आपका इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, सेविंग इक्वल टू आपका इन्वेस्टमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट यू फाइंड द नेशनल इनकम, ओके। एंड इन क्वेश्चन सेकेंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट विच विल बी नीडेड टू गिवन एडिशनल इनकम लेवल इज 3000 करोड़। मीन्स आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, जो आपको इसमें एडिशनल इनकम को हम लोग डेल्टा वाइज रिप्रेजेंट करते हैं। एडिशनल इनकम आपका 3000 करोड़ है, उसमें मल्टीप्लायर इक्वल टू आपका इसमें के, पहले हम लोग फाइंड करें के की वैल्यू, मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/MPS। यहाँ से MPS की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आपका इक्वेशंस देखेंगे MPS की वैल्यू 0.10 होगी। इस वैल्यू को आप लोग पुट करेंगे इसमें, तो मल्टीप्लायर फाइंड होगा, मल्टीप्लायर के इक्वल टू हो जाएगा 10। अब यहाँ से आपका देखेंगे मल्टीप्लायर इक्वल टू इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ इनकम एंड चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट। चेंज ऑफ इनकम आपका 3000 करोड़ आपका गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे इसके अकॉर्डिंग आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लाइन में यहाँ पे बढ़ा दे रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा 10 इंटू डेल्टा आई इक्वल टू 3000 करोड़। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, डेल्टा आई इक्वल टू 3000 करोड़ अपॉन 10 कर देंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 300 करोड़। तो यहाँ पे हम लोग आंसर राइट करेंगे, यहाँ पे आपका इनकम इक्वल टू 5000 करोड़ और सेकंड में आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 300 करोड़। तो इसमें आपके जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं ऑल मैंने सॉल्व कर दिया। ये भी आपका, ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पोर्टेंट होता है। इस बार हो सकता है एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, और आपको कोई प्रॉब्लम होगी न्यूमेरिकल में तो आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितनी राइटर का आपकी बुक चलती है 12th में जब है, कोई भी क्वेश्चन आप सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, कोई भी क्वेश्चन आप इस चैप्टर से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।